नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भगत सिंह जी की किताब मैं नास्तिक क्यों हूँ के बारे में। दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ऐसी बहुत बहुत सारे वीडियोस मेरे चैनल पर हैं, उनको भी देखिएगा। और आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों थोड़ा सा मैं भगत सिंह जी का परिचय बताना चाहूँगा शुरू में कि भगत सिंह जी का जन्म 28/9/1907 को बंगला पाकिस्तान में हुआ था। यह जगह आज पाकिस्तान में है। आप बचपन से ही बहुत किताबें पढ़ने के शौकीन थे और हमेशा आप किताबों के साथ रहा करते थे और किताबें पढ़ते रहते थे। आपने जेल में भी 4 पुस्तकें लिखीं, लेकिन दुर्भाग्यवश वो वापस बाहर नहीं आ पाईं क्योंकि अंग्रेज़ों ने या तो उन किताबों को जला दिया या कहते हैं कि वो किताबें अंग्रेज़ों ने किसी के हाथ नहीं लगने दी और उनके विचार पूरी तरीके से हम लोगों के पास नहीं आ पाए। उनका एक पिताजी जी के हाथ एक पर्चा लग गया था और उस पर्चे को उन्होंने संभाल के रखा, और उस पर्चा जो लंबा पर्चा था जिस पर उन्होंने बहुत सारी जितने विचार लिखे थे, उस किताब को ही हम लोग आज मैं नास्तिक क्यों हूँ के नाम से जानते हैं। इस पर्चे को सबसे पहले जून 1931 में साप्ताहिक द पीपुल में छपाया गया था। इस अखबार की स्थापना लाला लाजपत राय ने की थी और संपादन लाला फकीर चंद ने किया था। इस पर्चे को छापते ही उस प्रकाशन पर पाबंदी लग गई, लेकिन फिर भी यह पर्चा गैरकानूनी तरीके से छपता रहा और आज ये पुस्तक के रूप में हम लोगों के साथ है। दोस्तों अगर बात करें इस किताब की, तो इस किताब की भूमिका में 5 अध्याय हैं। पहले प्रस्तावना है, फिर 5 अध्याय हैं, और भूमिका से ही आप अपनी धारदार सूक्तियाँ और विचार हम लोगों के बीच में देना आरंभ कर देते हैं भगत सिंह जी। प्रस्तावनाओं में आप एक जगह कहते हैं कि क्रांति की तलवार विचारों के शान पर ही पैनी होती है। आप समझ सकते हैं कि उनके विचार कितने अधिक प्रभावशाली थे। और यहीं पर यह वह अपने बातों को रखते रखते बताते हैं कि आपने संगठन का नाम हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रख दिया है। आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांति की 2 अनिवार्य विशेषताएं हैं। भगत सिंह जी इसे भी कहते हैं, गौर करें आप इस बात पर, आलोचना और स्वतंत्र चिंतन। इसके बाद आपका यह भी कहना है कि एक विवेकशील तर्कसंगत जीवन जीना सरल काम नहीं है। अंधविश्वासी रहकर सांत्वना या राहत प्राप्त करना कहीं अधिक सरल है। आप यह भी कहते हैं कि हमारा कर्तव्य है कि हम एक तार्किक जीवन जिएं जिसमें हम सोचें, समझें, विचारें। आप यह भी कहते हैं कि मैं एक ऐसे व्यक्ति की भांति खड़े होना चाहता हूं जिसका सिर आखिरी समय तक ऊंचा रहता है, आखिर तक ऊंचा रहता है, फांसी के तख्ते पर भी। भगत सिंह जी की आप देख सकते हैं कि जीवन जीने की क्षमता कितनी अधिक थी। उन्होंने उसी दौरान ये भी कहा था कि जब उनके लिए फांसी दी जा रही थी कि तूफ़ानों और आंधियों में अपने पाँव पे खड़े रहना बच्चों का खेल नहीं है। इसके अलावा इस किताब में अगर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि भगत सिंह का झुकाव मार्क्सवाद की ओर बढ़ता चला गया था और धीरे धीरे वो मार्क्सवाद की ओर काफ़ी झुक गए थे और उससे प्रभावित भी हो गए थे। आत्म मुक्ति के लिए इस संघर्ष में धर्म के संकीर्ण सिद्धांत तथा ईश्वर में विश्वास के विरुद्ध लड़ाई अनिवार्य हो जाती है। तो आप ये बताते हैं कि अगर अपने आप को मुक्त करना है और संघर्षों से बाहर आना है तो धार्मिक सिद्धांतों और ईश्वर के विश्वास, इन दोनों से मुक्ति लेनी अत्यंत आवश्यक है। इसके अलावा भगत सिंह जी ये भी कहते हैं कि मानसिक श्रम और शारीरिक श्रम दोनों का हमें आदर करना चाहिए और इस पर लगातार जोर भी देते हैं। और इस विचार का विरोध करना आवश्यक है कि शारीरिक श्रम करने वाले श्रेष्ठ नहीं होते, मानसिक श्रम करने वाले श्रेष्ठ होते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि इस विचार का विरोध आवश्यक है कि मानसिक कार्य करने वाले शारीरिक कार्य करने वालों से श्रेष्ठ होते हैं। दोस्तों मुख्य किताब में अगर हम आते हैं तो वहाँ देखते हैं कि आपने डिस्क्रिप्शन काफ़ी किया है कि वह लाहौर के डीएवी स्कूल में पढ़े। अपने उस चीज़ के बारे में वो बताते हैं। फिर यह भी बताते हैं कि बोर्डिंग स्कूल में 1 साल में आप सुबह शाम प्रार्थनाओं में समय बिताया करते थे और साथ ही साथ गायत्री मंत्र का जाप भी करा करते थे। इस सब में काफ़ी घंटे निकल जाया करते थे। भगत सिंह जी कहते हैं कि उन्हें तब यह रियलाइज़ नहीं था कि वह क्या कर रहे हैं। बाद में उनके जब ज्ञान मिला उनको तब उनको पता चला। इसके अलावा आपने एक जगह ये भी लिखा है कि काकोरी कांड के राम प्रसाद बिस्मिल कट्टर आर्य समाजी थे, फिर भी आप और राजेंद्र लहरी जो उनके साथ थे अपनी उपनिषद और गीता के श्लोकों का पाठ करने की इच्छा को नहीं दबा पाए। एक जगह वो ऐसा भी मेंशन करते हैं। आप ये भी बताते हैं कि आपने बाकुनिन की पुस्तक ईश्वर और राज्य को काफ़ी रोचक पाया है। आप मार्क्स को अच्छा विचारक भी बताते हैं और आप ये भी बताते हैं कि अपने देश में सफल क्रांति करने वाले लेनिन, ट्रॉट्स्की, मैं रशिया की बात कर रहा हूँ, और अन्य लोग नास्तिक थे और उनको भी आपने काफ़ी अधिक पढ़ा है। इनका भी उन्होंने इस पुस्तक में जिक्र किया है। दोस्तों मई 1927 में आपने लाहौर के बगीचे से अपनी गिरफ्तारी जो हुई थी उसका भी इस पुस्तक में जिक्र किया है मैं नास्तिक क्यों हूँ में। और यह भी बताते हैं कि उस समय वह शांति से खड़े रहे और इस पर विस्तार से वो चर्चा करते हैं कि वह चले गए जेल में। इसके अलावा बताते हैं वो है कि लोग उनको अहंकार और हेंकड़ीबाज ना समझें
और वह हेकड़ी से प्रभावित होकर के नास्तिक नहीं बने थे, यह उनकी इच्छा थी, इस वजह से वो नास्तिक हुए थे। दोस्तों, वह ये भी कहते हैं कि मुसलमान या ईसाई जन्नत में मिलने वाले सुख को भोगने और अपनी तकलीफ़ों व कुर्बानियों के बदले इनाम हासिल करने के सपने देख सकते हैं, लेकिन मैं किस चीज़ की उम्मीद करूं यह मुझे नहीं पता है। वह ये भी कहते हैं कि कोरा विश्वास और अंधविश्वास खतरनाक होता है, क्योंकि वह व्यक्ति के दिमाग को कुंद कर देता है और आदमी को प्रतिक्रियावादी बना देता है। उन्होंने यह भी बताया है कि उन्होंने ऐसा कुछ खास नहीं किया है, क्योंकि चारवाक ने बहुत पहले ही ईश्वर की प्रभु सत्ता को चुनौती दे दी थी। दोस्तों, वह यह भी कहते हैं कि मैं पुराने विश्वास को सही होने की बात पर प्रश्न चिन्ह लगाने का कायल हो चुका हूँ। वह कहते हैं कि एक जगह समझा रहे हैं जहाँ पर वह यह भी कह रहे हैं कि हमें हर पुरानी परंपरा या हर चीज़ को मान नहीं लेना चाहिए और उस पर प्रश्न चिन्ह लगाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा है कि मुझे पक्का विश्वास है कि प्रकृति का निर्देशन और संचालन करने वाली किसी चेतन परम सत्ता का कोई अस्तित्व नहीं है। वह इसको पूरी तरीके से नकारते हैं और यहाँ पर अपने साफ शब्दों में इस चीज़ को मेंशन करते हैं। दोस्तों, वह यह भी कहते हैं कि इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप गरीब होना है, लेकिन आपने अनुसार ये ईश्वर की दी हुई सज़ा है। वह इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ भी करते हैं। साथ साथ ये भी कहते हैं कि छुआछूत बहुत बड़ा देश के लिए, समाज के लिए अभिशाप है, और ऐसा करने वाले घमंडी और स्वार्थी ब्राह्मणों को आप समाज का दुश्मन कहते हैं। वह यह भी कहते हैं कि इन्हीं की वजह से समाज काफ़ी अज्ञानी रहा, और उन्होंने इस तक का जिक्र किया है कि कानों में जो छिद्र में शीशा डाला गया उसको भी वो इस पुस्तक में क्रिटिसाइज़ करते हैं। दोस्तों, धार्मिक उपदेशकों और सत्ताधारों की मिलीभगत से ही जेलों, फांसियों, कोड़ों और इन सिद्धांतों का निर्माण हुआ है, ऐसा आपने इस पुस्तक में मेंशन करा है। वह यह भी कहते हैं कि डार्विन की पुस्तक जीवन की उत्पत्ति पढ़ें। इस पुस्तक के बाद आपको ये काफ़ी रियलाइज़ होगा कि मनुष्य की उत्पत्ति एवोल्यूशन के थ्रू और साइंस के थ्रू हुई है। उन्होंने यह भी कहा है कि ईश्वर की उत्पत्ति शोषकों की चालबाजी से हुई है, और इस विचार से वो अपनी सहमति बताते हैं और इस पर काफ़ी अधिक लिखते भी हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपके लिए यह बुक समरी, इस बुक का रिव्यू काफ़ी पसंद आया होगा। ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ आपका मेरे इस चैनल पर इंतजार कर रहे हैं। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।